बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का हमारी इस आज की क्लास में और इस प्यारे से प्लेटफॉर्म प्रेमी सर। तो बच्चे मैं आपको याद दिलवा दूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस का अध्याय 9 जिसका नाम है बेटा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, इसको हम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं, पूरा लॉजिकली तरीके से। और बेटा क्लास 12th को ध्यान में रख के इसको हम पढ़ रहे हैं। आज उसका लेक्चर नंबर 4 है। आप लोग देख सकते हैं आज उसका बेटा लेक्चर नंबर 4 है। यदि आप सभी ने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो बेटा मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वो हमारे सभी प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लें, क्योंकि मैंने उसमें सारी बेहद इंपॉर्टेंट बातें, सारी बुनियादी बातें बेटा उन मैंने लेक्चर्स में बताई हैं। ठीक है, और बेटा जो चैनल पर हमारे साथ नए बच्चे जुड़ रहे हैं प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि और भी बच्चों तक चली जाए। ठीक है बच्चों, अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पर क्लास को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, जो मैं हर क्लास में करता हूँ वो इस क्लास में भी करने वाला हूँ। क्या? जो बेटा हमने कल पढ़ा था वो मैं आपको पहले रिवाइज करवाऊंगा थोड़ा सा सुपरफिशियल तरीके से, और बेटा जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने बेटा गोली दर्पण पढ़ना है। हम लोग क्या पढ़ना है? गोली दर्पण पढ़ना है। ठीक है, गोली दर्पण में बेटा कौन कौन सा? एक तो अवतल दर्पण, और कौन सा एक बेटा उत्तल दर्पण। ठीक है, गोली दर्पण में भी कौन से दर्पण होते हैं? एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। ये चीज बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कल मैंने आप सभी को क्या क्या बताया था? पूरा बेटा जो इसका इंट्रोडक्शन होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, पी क्या होता है, और हमारा एफ क्या होता है, सी क्या होता है, वक्रता केंद्र है, पोल है, और हमारा फोकस है, ये फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ये सब बेटा मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। जिस भी बच्चे ने बेटा हमारी जो कल की क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ मैं बेटा उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये जो क्लास है उसको एग्जिट कर दो, इस क्लास को मेरी एग्जिट कर दो, क्योंकि जिस भी बच्चे ने कल की क्लास नहीं देखी आज उसके कुछ नहीं समझ में आने वाला, आज उसके बेटा कुछ भी समझ में नहीं आने वाला हो। तो बेटा मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप मेरी कल की क्लास जरूर देखिए। कल की क्लास में सारे वो मैंने जो सिंबल्स होते हैं, हमारे प्रतीक होते हैं कि वक्रता केंद्र को किससे दर्शाते हैं, फोकस दूरी को किससे दर्शाते हैं, ये पोल क्या होता है, और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, जो हमारा मुख्य अक्ष होता है वो क्या होता है, ये सब मैंने कल की क्लास में बताया है। द्वारक क्या होता है, ठीक है, अवतल दर्पण और बेटा उत्तल दर्पण में हम फर्क कैसे करते हैं, बहुत इजीली तरीके से मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, और ट्रिक के साथ। ठीक है, वो भी ट्रिक के साथ, आपके माइंड पे मैं जोर नहीं आने देता। ठीक है, अपने माइंड पे ही मैं जोर ले लेता हूँ और आपके माइंड पर जोर नहीं आने देता। ठीक है, सुनो, ये हमने क्या किया था कल की क्लास में पढ़ा था। और बेटा हमने चिन्ह परिपाटी सीखी थी। क्या सीखी थी? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस बच्चे से बेटा न्यूमेरिकल नहीं बनते, चिन्ह परिपाटी, जिस भी बच्चे से बेटा चिन्ह परिपाटी इतनी बड़ी भूमिका निभाती है न्यूमेरिकल बनाने के लिए बेटा, जिस भी बच्चे से न्यूमेरिकल नहीं बनते तो उसकी चिन्ह परिपाटी कंप्लीट नहीं होती है। तो चिन्ह परिपाटी इज यार वेरी इंपॉर्टेंट, चिन्ह परिपाटी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चिन्ह परिपाटी को कोई भी नेगलेक्ट नहीं कर सकता। यदि आपको इस चैप्टर में सरवाइव करना है तो आपको चिन्ह परिपाटी आना तो बहुत जरूरी है, जो कि मैंने कल की क्लास में इतनी डीपली तरीके से, इतनी अच्छे तरीके से करवाई है ना, आप लोग बेटा सोच भी नहीं सकते। मैं इतना डेप्थ में क्यों आपको ले जाके पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि हमारा टारगेट आप सभी को याद है, याद है आप सभी को। आपको हर क्लास में मैं टारगेट याद दिलवाता हूँ जिससे कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। इस टारगेट को ध्यान में रख के यदि आपको बोर्ड एग्जाम में ये टारगेट अचीव करना है, बोर्ड एग्जाम में बेटा ये टारगेट अचीव करना है ना, तो आपको ये चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन तो आना बहुत ही जरूरी है, वरना एक भी न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। ठीक है, और न्यूमेरिकल 5 नंबर का आता है, 2 नंबर का आता है, 1 नंबर का भी आता है इस चैप्टर से। ऐसा कोई बेटा हमारा एग्जाम नहीं हुआ
ऐसा कोई साल नहीं है, ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें बेटा एक न्यूमेरिकल आया ना हो इस चैप्टर का, इस चैप्टर का एक न्यूमेरिकल आया ना हो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोगों को न्यूमेरिकल बनाना है, यदि आप लोगों को न्यूमेरिकल बनाना है तो मेरी इससे जो पहली क्लास हुई है, जो मेरी इससे पहली क्लास हुई है, आप जरूर देखिए उसे। उसमें मैंने सारी न्यूमेरिकल बेस्ड ही बातें बताई, ठीक है। वो क्लास मैंने बता दिया था पहले ही, यदि आपको न्यूमेरिकल बनाना है तो इस क्लास को पूरा वॉच करना। मैंने बताया था आपको, कल की क्लास में मैंने बताया था कि आज हम पूरी तैयारी कर रहे हैं न्यूमेरिकल बनाने की, पूरी तैयारी कर रहे हैं न्यूमेरिकल बनाने की, ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल पर मैंने प्लेलिस्ट सारी बना रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर की भी मैंने प्लेलिस्ट डाल दी है, साइंस की भी और मैथ की भी, ठीक है। सेकेंड की भी पढ़ गई हैं। जो भी बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएं और सभी चैप्टर्स के स्टेप बाय स्टेप लेक्चर पढ़ लें, ठीक है। मैंने जो भी सारा स्टडी मटेरियल था उसको मैंने सिस्टमेटिक कर दिया, जिससे कि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो, ठीक है। हमारे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे और सारी वीडियोस देख लेंगे। इतना आ गया क्या समझ में? सबके आ गया समझ में? ठीक है। अब बेटा देखो, यदि आपको एक टारगेट अचीव करना है ना, तो मैं क्या कहता हूँ, मैं हर क्लास में आपको ये भी बताता हूँ कि आपको जो मैं अगली क्लास में पढ़ाता हूँ, पिछली क्लास में जो पढ़ा चुका होता हूँ, आप उसको रेडी करके आइए मेरी अगली क्लास में। जो मैं पिछली क्लास में पढ़ाता हूँ आप उसको पूरा रेडी करके आइए अगली क्लास में, पूरी अगली क्लास आपकी समझ में आएगी। और मेरी क्लास पढ़िए और बेटा मेरे नोट्स को पढ़िए। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी क्लास को पढ़िए, मेरी क्लास को वॉच करिए पूरा, और मेरे नोट्स को पढ़िए। आप इस टारगेट को बिल्कुल बेटा फोड़ दोगे, इस टारगेट को बिल्कुल फोड़ दोगे, इस टारगेट को बिल्कुल बेटा फोड़ दोगे, ये मेरी गारंटी है। मेरे आप लेक्चर्स को देखिए, ठीक है, और जो मैं बात कह रहा हूँ, ठीक है, जो मैं बातें कह रहा हूँ उसको फॉलो करिए और मेरे पीडीएफ नोट्स को पढ़िए। अब बात आती है पीडीएफ नोट्स कहाँ मिलेंगे, है ना। पीडीएफ नोट्स कहाँ मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स कहाँ मिलेंगे? तो बेटा पीडीएफ नोट्स के लिए पीडीएफ नोट्स के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना पड़ेगा। व्हाट्सएप नंबर पर एसएमएस करोगे, कहोगे, लिखोगे, उसमें बेटा क्या लिखोगे, प्लीज़ गिव मी नोट्स, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट होगा आप वो ब्रैकेट में सब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है। और सुनो, जो ये नोट्स हैं, ये नोट्स से बिल्कुल बेटा फ्री मिलेंगे आपको, कोई भी आपको सिंगल रुपीज़ पे नहीं करना पड़ेगा, नोट्स बिल्कुल फ्री है हमारे, ठीक है। और इस नंबर पर आपको कॉल बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको इस नंबर पर कॉल नहीं करना है, ठीक है। और बेटा एक हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल है, प्रेमी सर के नाम से ही है, उसको भी फॉलो कर लीजिए। और जो बच्चे इंस्टाग्राम चलाते हैं, ठीक है, जो बच्चे इंस्टाग्राम चलाते हैं वो मेरी आईडी लिख लें। क्या नाम से बेटा? आईडी वो है मेरी प्रेमी सर के नाम से। क्या नाम से बेटा? प्रेमी, और नीचे इस तरह से डे से और सर, ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हमारी वीडियोस की जो भी हाईलाइट क्लिप्स होती हैं वो सब मैं इंस्टाग्राम पर अपलोड करता हूँ। इतना सब कुछ आ गया समझ में? क्या इतना आ गया सब कुछ समझ में? ये बताओ मुझे, सब कुछ आ गया इतना समझ में? आज बेटा कल तो हमने चिन्ह परिपाटी पढ़ी थी, और उत्तल क्या होता है दर्पण, अवतल दर्पण क्या होता है, ये सब हमने पढ़ा था। आज बेटा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, अवतल दर्पण और बेटा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। अच्छा, प्रतिबिंब पता है आप सभी को क्या होता है? चलो मुझे कमेंट में आंसर दो कि प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, मुझे कमेंट में अच्छा ये बता दो मुझे आज कि प्रतिबिंब क्या होता है। यदि नहीं पता है तो मेरी वही बेटा प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना, और इस चैप्टर के मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया कि प्रकाश क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सब बताया है यार, सब बताया है। आप कहीं भटको मत, ठीक है। सारी चीज जो आपको आवश्यक है, जिसकी आपकी आवश्यकता है, वो सारी मेरे यूट्यूब चैनल पर है, ठीक है। एक बार आप देखिए तो मेरे यूट्यूब चैनल को, सारा प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, ठीक है। आपको भटकने की कहीं जरूरत नहीं है, ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, सारा मैंने स्टडी मटेरियल को सिस्टमेटिक कर दिया है। पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दिए, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे,
ठीक है, आपको मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़ना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। कोई न्यू अपडेट चाहिए चैनल के बारे में तो हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलो अब बेटा बिना देरी करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा बेटा मैं कल की क्लास को तो मैं ज़रूर रिवाइज करवा देता हूँ जिससे कि मैं आपको कनेक्टेड कर पाऊँ। ठीक है, जिससे कि मैं आपको कनेक्टेड कर पाऊँ। ठीक है, आज की क्लास में बेटा जो हम पढ़ने वाले हैं सीधे 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में आपके बोर्ड एग्जाम में आता है सीधे। ठीक है, पर जो बेटा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं आपको पता है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं मैं उसकी ट्रिक बना लेता हूँ। मैं ऐसी थोड़ी ना, ऐसे नहीं पढ़ाता बेटा मैं, ट्रिक और ट्रिक के साथ आप सभी को सिखा देता हूँ, आपके माइंड में घुसा देता हूँ। अभी देखना आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा, गोली दर्पण से प्रतिबिंब रचना। क्या पढ़ेंगे आज हम, गोली दर्पण से। अच्छा, जैसे ही मैं गोली दर्पण कहता हूँ तो 2 दर्पण आपके दिमाग में जरूर आने चाहिए। अब चलो उत्तल, गोली दर्पण से प्रतिबिंब रचना या गोली दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। मतलब कि गोली दर्पण होते हैं जो हमारे, उनसे बेटा प्रतिबिंब कैसे बनता है इतना सुनो। तो एक तरफ लिखेंगे, मेरे साथ साथ लिखा करो, है ना। एक तरफ लिखेंगे बेटा अवतल दर्पण, ठीक है, एक तरफ लिखेंगे उत्तल दर्पण। ठीक है, मेरे साथ साथ लिखो। गोली दर्पण हमारे कौन कौन से होते हैं, एक अवतल एक उत्तल, ये होता है। ठीक है, तो बेटा प्रतिबिंब रचना से पहले हम कुछ रूल पढ़ेंगे। मैंने क्या बोला बेटा, रूल क्यों पढ़ रहे हैं। अगर मैं सीधे आपको प्रतिबिंब रचना सिखाने लगूंगा ना तो सारा ऊपर से जाएगा, मुझे पता है। ठीक है, इसलिए मैं आप सभी को पहले वो चीज़ें बता दूं ना जो उसमें फॉलो होने वाली है, मज़ा आ जाएगा हमें। तो यदि हमें वही पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या पढ़ने वाला है, सारी सामग्री हम पहले ही बटोर लेंगे, फिर तो हमें किसी भी चीज़ को करने में आसानी हो जाएगी। पहले हम रूल पढ़ लेते हैं। मैंने क्या बोला, पहले हम रूल पढ़ लेते हैं। चलो पढ़ते हैं बेटा, क्या है हमारा ये, बताओ क्या है ये, कौन सा दर्पण है ये। सर अवतल दर्पण है। क्यों है अवतल दर्पण। ये बेटा जो बच्चे मेरे कल की क्लास अटेंड किए होंगे उनको पता होगा। ठीक है, और जिसको भी पता है एक बार मुझे ज़रूर बताएं। अब रूल क्या है, सुनो। अब रूल क्या है, जो बेटा ये हिस्सा होता है इस बीच का ये क्या है हमारा, ये तो दर्पण है अवतल दर्पण। और ये क्या है बेटा, मुख्य अक्ष है। और बीच में जो पॉइंट होता है इसको हम क्या कहते हैं, पी से दर्शाते हैं। क्या होता है, ये पोल होता है। पी से इसको हम दर्शाते हैं, ये पोल होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, सेंटर में सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। और इसके थोड़ा इधर क्या होता है बेटा, फोकस। क्या होता है, फोकस। ये बातें थी बेटा कल की, ये बातें थी हमारी कल की। अब सुनो मैं क्या समझाने जा रहा हूँ, इसके रूल क्या है बेटा, रूल क्या है। अब सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा, रूल में समझाने जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। कॉपी पेन अभी छोड़ दो, सभी बच्चे कॉपी पेन छोड़ दो, बिल्कुल इधर देखो, सब इधर देखो, छोड़ दो बिल्कुल, इधर उधर मत देखो कुछ भी, इधर उधर कोई नहीं देखेगा, सब इधर देखो सब इधर देखो। हाँ, कहाँ जा रहे हो, इधर देखो सब, इधर देखो, देख रहे हो ना, स्टार्ट करूँ। ठीक है, देखो बच्चों, बिल्कुल शांत हो गए, यहाँ दिमाग लगा के। ठीक है, देखो क्या है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, ये पोल है। इतना आगे समझ में, ये हमारा मुख्य अक्ष है। यदि कोई किरण बेटा ये मुख्य अक्ष के समांतर आती है। मैंने क्या बोला, यदि कोई किरण बेटा मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये अनंत से आ रही है ना कोई किरण, कहीं भी से भी आ रही है। ठीक है, अनंत से कोई किरण बेटा मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो वो परावर्तित कैसे होती है, वो सदैव परावर्तित होगी फोकस से। मैंने क्या बोला, तो वह किरण सदैव परावर्तित होगी फोकस से। इतना आ गया समझ। ये तो था हमारा रूल नंबर 1। ये क्या था बेटा, रूल नंबर 1। ठीक है, यदि कोई आपतित प्रकाश की किरण, मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, बोलने पर ध्यान रखो, बस वही एग्जाम में लिख दो ना, मेरा बोला हुआ एग्जाम में लिख दो, 100% मार्क्स ले जाओ। यदि कोई आपतित प्रकाश की किरण
मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वह सदैव फोकस से होकर जाती है या फोकस से परावर्तित होती है। इतना आ गया समझ में? क्या इतना आ गया समझ में? ये था बेटा हमारा फर्स्ट रूल। कौन सा था बेटा? ये हमारा ये था बेटा हमारा कौन सा? फर्स्ट रूल था। ठीक है, इतना आ गया क्या समझ में? ये तो था हमारा फर्स्ट रूल। और बेटा सेकंड रूल भी देख लो, सेकंड रूल देखो। यदि कोई प्रकाश किरण, मैंने क्या बोला? यदि कोई प्रकाश किरण सेंटर से होकर जाती है, यदि कोई प्रकाश किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, ठीक है, यदि कोई प्रकाश किरण, इसको दूसरा है ना, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है तो वह सदैव उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। उसके बेटा परिपेंडिकुलर, उसके लंबवत ही। देखो बेटा यहां से हमारी आपतित किरण आई वक्रता केंद्र से और वो उधर ही लौट गई, उधर ही ये परावर्तित होगा, बिल्कुल उसके लंबवत। नू आई और नू चली गई। ठीक है, नू आई और नू चली गई। इतना आ गया समझ में? ठीक है, ये बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमारी रे आई और इसी से ही परावर्तित हो गई। ये बेटा ये रूल है, ये आपको माइंड में रख रहे हैं, ये माइंड में रख रहे हैं। अभी देखो जो हम प्रतिबिंब रचना सीखेंगे ना, उसमें हम सब चीज करने वाले हैं। चलो ठीक है, इतना आ गया समझ में? चलो इसको बाद में ही करते हैं। अभी 2 हो गए, अब तीसरा सुनो। यदि कोई प्रकाश किरण बेटा फोकस से आपतित होती है, मैंने क्या बोला है? यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से आपतित होती है, देखो बेटा मैंने क्या बोला? तीसरा रूल क्या है? यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से आपतित होती है, ठीक है, यदि कोई बेटा प्रकाश किरण फोकस से आपतित होती है तो वह सदैव मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई परावर्तित होती है। मैंने क्या बोला? तो वह सदैव बेटा मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित हो जाती है। ठीक है, यदि बेटा मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस पे काटेगी, यदि फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। इतनी बात समझो। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई तो परावर्तित कैसे होगी? बेटा फोकस से हो जाएगी, फोकस से। और यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से आपतित हुई तो वह परावर्तित कैसे होगी? बेटा मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, और कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है तो परावर्तित भी उसी दिशा में हो जाती है। इतना आ गया समझ में? ये 3 नियम तो बिल्कुल आप अपने दिमाग में डाल लो, 12वीं क्लास में बेटा ये सारा काम आएगा जितना मैं समझा रहा हूँ। ये सब 12वीं क्लास का बेसिक है, ये समझ लीजिए। आपको 12वीं क्लास भी तो पढ़ना है, 12वीं क्लास का बेसिक है ये, इतना ध्यान रख लीजिए। ठीक है, अब एक फोर्थ रूल क्या है बेटा? यदि कोई प्रकाश किरण पोल पर पड़ती है, मैंने क्या बोला? यदि कोई प्रकाश की किरण बेटा पोल पर पड़ती है, यानी कि ध्रुव पर पड़ती है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ध्रुव पर पड़ती है, तो बेटा जितने एंगल से वो आती है, जितने एंगल से वो आपतित होती है, उतने ही एंगल से परावर्तित हो जाती है मेरे बच्चों, उतने ही एंगल से परावर्तित हो जाती है। ये थे हमारे 4 नियम, ये थे हमारे 4 रूल थे बेटा। इनको समझ लो। यदि कोई प्रकाश किरण पोल पर आएगी, जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से परावर्तित हो जाएगी। इतना ध्यान रख लो। इतना ध्यान हो गया क्या सभी बच्चे? इतना ध्यान रख लो, नोट करो। अब देखो उत्तल में क्या होता है? सेम बेटा उत्तल में होगा, सेम बातें उत्तल में होने वाली है। क्या है ये हमारा? ये क्या है बेटा? उत्तल है सर। क्या है ये? उत्तल है। ये इसका क्या है? यहाँ पर इसका ये वक्रता केंद्र, यहाँ पर इसकी फोकस दूरी। ठीक है, इतना आ गया समझ में? ये कोई फोकस दूरी, अरे ये तो मैंने अवतल बना दिया ना, अवतल बना दिया, ये तो गलत बना दिया। ये पॉलिश उधर होती है ना, इसका उभरा हुआ भाग चमकीला होता है, इतना समझ लो। ठीक है, और बच्चों इस क्लास को शेयर भी करना, जिससे कि आपके दोस्त हैं वो भी इस क्लास का फ़ायदा उठा पाएँ। ठीक है, ये हमारी पॉलिश कर दी हमने, ये हमारा उत्तल दर्पण। ठीक है, अब देखो इसमें भी वही होगा। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह बेटा फोकस से
जाती हुई प्रतीत होती है बेटा, जाती नहीं है, जाती हुई प्रतीत होती है। मैंने क्या बोला? अब मैंने क्या बोला बेटा, यदि बेटा ये भी आपको पूरा कॉन्सेप्ट डीप में सीखना है तो मेरा फर्स्ट लेक्चर देखो, प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट लेक्चर देख लो ना इस चैप्टर का। देखो, जाती हुई प्रतीत होता है तो बेटा आभासी प्रतिबिंब बनता है, और जाती है एक्चुअल में तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ये सब बेटा प्रतिबिंब क्या है उसमें समझाया था मैंने, ठीक है। यदि कोई प्रकाश किरण, पहला रूल, यदि कोई प्रकाश किरण हमारी मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, आपतित होती है, तो बेटा फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। इतना आगे समझ में, परावर्तित फिर उधर हो जाती है, ठीक है, परावर्तित उधर हो जाती है और फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। अब सुनो, दूसरा रूल मैंने क्या बताया था, यदि कोई प्रकाश किरण बेटा किससे को, दूसरा क्या बताया था, सेंटर से। यदि कोई प्रकाश किरण यदि कोई प्रकाश किरण हमारी वक्रता केंद्र की ओर, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर आपतित होती है तो बेटा वह उसी दिशा में ही चली जाती है, इतना आ गया समझ में, उसी दिशा में ही चली जाती है, ठीक है, परावर्तित हो जाती है। ये हमारा दूसरा। अब तीसरा नियम क्या था, यदि कोई किरण प्रकाश से नहीं, यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से, ठीक है। अब कोई प्रकाश किरण क्या होती है, फोकस से आपतित है ना, फोकस पर आपतित हो, ठीक है। ये कोई प्रकाश किरण हमारी फोकस पर आपतित हुई तो बेटा वो कैसे जाएगी, वो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। इतना आ गया समझ में, कैसे जाएगी बच्चों, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। इतना आ गया समझ में बेटा, ये बिल्कुल ध्यान से समझना, ये सारी बातें ध्यान से समझने वाली है। मैंने क्या बोला, यदि हमारी आपतित किरण, ये हमारा तीसरा है ना, आपतित किरण फोकस से जाएगी, यदि आपतित किरण बेटा फोकस पर आएगी तो वह वहां से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगी। इतना आ गया समझ में। और बेटा वो यही, ये तो पोल है, तो क्या है, जो प्रकाश किरण पोल पर जाएगी उतने एंगल से बनाकर लौट आएगी। इतना आ गया समझ में, किस किस के आ गया, इतना समझ में बताओ हो जाए, किस किस के, नोट करो सभी बच्चे नोट करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, जिस भी बच्चे ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो स्क्रीनशॉट भी लेंगे। इतना आ गया समझ में। ये था बेटा हमारा अवतल दर्पण और ये था उत्तल दर्पण, ये तो थे कुछ रूल। अब बेटा स्टेप बाय स्टेप हम सभी इसके प्रतिबिंब कैसे बनते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। पर बेटा उससे पहले एक चार्ट के बारे में मैं आपको बता दूंगा। यदि वो आपने चार्ट याद कर लिया ना बेटा, वो चार्ट इस चैप्टर की जान है। यदि वो चार्ट आपने बेटा याद कर लिया, लर्न कर लिया ना, तो आप इस चैप्टर में अच्छे से मजे करेंगे, और फुल मार्क्स लाएंगे, ठीक है। फटाफट मैं इसको अब मिटा दे रहा हूँ। अब सीधे पढ़ते हैं हम स्टेप पढ़ते हैं। पहले हम बेटा अवतल दर्पण के पढ़ेंगे, है ना। पहले हम किसके पढ़ेंगे, अवतल दर्पण के, ठीक है। इसको ध्यान से समझना। अब सभी जो मैं ये बना रहा हूँ ना, मेरे साथ साथ बनाओ। अगर बेटा साथ नहीं बनाओगे तो आपके कुछ नहीं बनने वाला, आप सोच रहे हो कि सर बना रहे हैं, बहुत आसान है, आसान कुछ नहीं बेटा। ये अवतल दर्पण आसान नहीं बेटा, आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं पूरी, पर आप लोगों को मेरे साथ साथ रे डायग्राम बनाना है, ठीक है। पहले तो आप एक चीज समझ लीजिए, टेबल बनाइए मेरे साथ साथ, टेबल बनाइए क्रमशः, क्रम संख्या यहाँ पर, ठीक है। टेबल बनाओ मेरे साथ साथ। और बेटा वस्तु की स्थिति मेरे साथ साथ, ठीक है। वस्तु की स्थिति और क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति। फिर क्या है मेरे बच्चों, प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति
यदि आपको फिजिक्स सीखना है तो बिल्कुल पेशेंस बना के रखिए पहले, ठीक है। क्रम संख्या, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। अब बेटा वस्तु की साइज, वस्तु की साइज, वस्तु की नहीं, प्रतिबिंब की साइज ना, कितना बड़ा मतलब बनेगा। और इसकी प्रकृति क्या होगी, प्रकृति, ठीक लिखा है प्रकृति। इसका नेचर क्या होगा कि उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, वास्तविक बनेगा, कैसा बनेगा, ये सीख लो बेटा मेरे साथ साथ। जिस भी बच्चे ने टेबल सीख ली ना उसके मजे आ जाएंगे। हमारे कितने हैं, 2 3 4 5 6 स्टेप हैं, हमें 6 स्टेप पढ़ने हैं ना, 6 स्टेप पढ़ने हैं। ये टेबल देख लो, जिस भी बच्चे ने ये टेबल सीख ली ना उसके बल्ले बल्ले, उसके बल्ले बल्ले, और जिसकी बल्ले बल्ले उसके नंबर 90+, उसके नंबर 90+। मेरे साथ साथ देखो यदि बेटा, यदि मेरे साथ साथ सभी देखो, यदि हम वस्तु को अनंत पर रखें, ठीक है, अनंत और बेटा सी के बीच में रखें, अनंत और सी के बीच में रखें, सी पर रखें, सी क्या है पता है ना, वक्रता केंद्र, ठीक है, सी पर रखें, सी और एफ के बीच रखें, वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में रखें, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यदि हम फोकस पर रखें वस्तु को तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और यदि बेटा हम यदि एफ और पी के बीच में रखें, एफ और पी, पोल और फोकस के बीच में वस्तु को रखें तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वो सुनो। अब देखो बेटा ट्रिक क्या है इसमें, ट्रिक क्या है। यदि आपको वस्तु को तो आकृति पता होता है, वस्तु की तो स्थिति हमें पता होती है कि, पता क्या सवाल आता है, यदि कोई वस्तु दर्पण के फोकस पर रखा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बताओ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो यदि आपको वस्तु का ये बेटा सीक्वेंस याद है ना तो आप इसको उलट दीजिए, आप इसको उलट दीजिए। कैसे उलटना है, जो अनंत है ना, अनंत के सामने आप इसको लिख लो, अनंत के आप सामने इसको लिख लो एफ, इसके सामने इसको लिख लो, मतलब उलटते जाना। इसके सामने आप इसको लिख लो, इसके सामने आप इसको ही लिखेंगे क्योंकि इसका नंबर आ गया, ठीक है। इसके सामने आप इसके सामने किसे लिखेंगे, इसको ही लिखेंगे ना, नहीं, इसको इसके सामने, इसको इसके सामने, इसको इसके सामने, इसको इसके सामने, अनंत और सी के बीच में बनेगा, और इसके सामने अनंत। अभी हमने देखा भी था, यदि कोई वस्तु, यदि कोई प्रकाश की किरण अनंत से आपतित होती है तो बेटा किससे गुजरती है, वो फोकस से, और फोकस पे हमारा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। यदि कोई वस्तु फोकस से यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से आपतित करते हैं तो वो अनंत से निकलती है, अभी पढ़ा था। अब बेटा इसका साइज क्या होगा, साइज याद करो सब, साइज देखो, जो बेटा ये साइज होगा, ये बेटा जो हमारी वस्तु बनेगी वो हमारी बिंदु के आकार की बनेगी। कैसे बनेगी, बिंदु के आकार की बनेगी, ठीक है। और जो इस केस में ये सेकंड वाले, ये बेटा वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है। और जो ये सी और सी वाला बेटा क्या है, बराबर बनेगा, ये वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। सी और एफ के यदि हम बीच में, सी और एफ के बीच में जब हम वस्तु रखते हैं तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और एफ पर कोई रखते हैं तो उसमें बेटा बहुत बड़ा बनता है, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आप सुनो, इतना आ गया समझ में। और जो ये बिंदु आकार का, इस अवतल दर्पण बेटा सारे वास्तविक बनेंगे। कैसे बनेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जब वास्तविक बनते हैं तो कैसा होगा, उल्टा होगा, ठीक है। वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। अब जो आप ये छठा केस देख रहे हैं ना, बस छठे केस में ही बेटा, बस छठे केस में ही जब फोकस और ध्रुव के बीच में कोई वस्तु रखते हैं ना तो उसमें देखो वस्तु है ना, वस्तु से तो बहुत बड़ा बनेगा प्रतिबिंब, इतना समझ लीजिए, वस्तु से तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। पर जो ये इतने सारे प्रतिबिंब बन रहे हैं ना, जो ये 5 प्रतिबिंब बन रहे हैं, ये तो सब वस्तु के इधर ही बन रहे हैं, वस्तु के सामने बन रहे हैं। जो ये लास्ट वाला कैसे है बेटा, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो लेंस दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के बेटा बिहाइंड बन रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है वो बेटा दर्पण के पीछे प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और बहुत बड़ा बनता है, ये बड़ा बनता है,
और क्या है, ये कैसा होता है, ये आभासी होता है, ये आभासी होता है। जब आभासी होता है तो ये कैसा होगा, सीधा होगा, इरेक्ट होगा, ठीक है। ये वर्चुअल इमेज है और बेटा सीधा इरेक्ट बनता है। तो ये है वो टेबल। ये टेबल बेटा जो मैं अब करवाने वाला हूँ उसकी जान है, ये पूरी चैप्टर की जान है। यदि ये किसी की याद नहीं हुई ना तो बेटा वो बोर्ड में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा। यदि आपको हमारा टारगेट 90+ अचीव करना है तो आपको ये टेबल याद करनी पड़ेगी, ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। चलो बेटा अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो मैं यहीं से ही फर्स्ट स्टेप बता दूँ आपको। चलो यहीं पे ही मैं आपको फर्स्ट स्टेप बता देता हूँ, छोड़ो, ठीक है। स्टेप फर्स्ट, ठीक है। यदि हमारी वस्तु बेटा किस पे हो, अनंत पर हो। यदि वस्तु अनंत पर हो तो देखो अब हम इसका रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, मेरे साथ साथ बनाओ सभी, मेरे साथ साथ बनाओ। ये हमारा अवतल दर्पण है, कैसा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, मेरे साथ साथ बनाओ सभी, ठीक है। ये हमारा अवतल दर्पण है, ये क्या है, ये बेटा P है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर F है, फोकस है, ठीक है। क्या बोला, यदि कोई वस्तु बेटा अनंत पर, अनंत मतलब कहीं भी हो सकती है। अनंत का मतलब ये नहीं कि बेटा क्या होता है, अनंत का मतलब ये कि नहीं कि बहुत दूर तक हो वो अनंत हो, अनंत वो नहीं बेटा। अनंत का मतलब होता है अज्ञात, अज्ञात। आपके अंदर बेटा बहुत दिनों से ये एक मिसकॉन्सेप्ट बैठा रहता है कि अनंत क्या होता है, अनंत क्या होता है। अनंत का मतलब होता है कि बहुत कोई संख्या या बहुत दूर तक, मतलब जो हमें दिखाई भी ना दे रहा हो उसको अनंत कहते हैं। बेटा ऐसा नहीं है, अनंत का मतलब क्या होता है, अज्ञात। लिख लो बेटा ये अनंत, अनंत मतलब अज्ञात। ये आपको कोई नहीं बताने वाला, ये कोई नहीं बताने वाला। अनंत मतलब अज्ञात, ठीक है। मैं है जैसे कि मैं सामने खड़ा, मेरे बेटा बहुत दूर तक की वस्तुएं, मेरे बहुत दूर तक की वस्तुएं अनंत नहीं हो सकती है, पर मेरे पीछे जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है वो मेरे पीछे की वस्तुएं, जस्ट पीछे की वस्तुएं ही अनंत हो सकती हैं, क्योंकि वो मुझे पता नहीं है, वो मुझे पता नहीं है। तो इतना समझ लीजिए, अनंत का मतलब अज्ञात होता है, ठीक है। पहला क्या, यदि कोई वस्तु बेटा अनंत पर हो, ठीक है, मतलब कि इधर कहीं भी हो, अनंत पर हो। अब ठीक है, अनंत पर है, ये हमारी कोई वस्तु अनंत है। अब अनंत से उसमें बेटा क्या आएगी, रे आएगी, किरण निकलेगी। अनंत से क्या होगी बेटा, किरण निकलेगी। कोई भी अनंत से किरण आ रही है तो वो कहाँ से गुजरेगी, मैंने क्या बोला था, जब अनंत से कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वो फोकस से निकलती है, फोकस से परावर्तित होती है। और जो बेटा ये जहाँ पर एक काटती है ना ये फोकस पर, यहीं पर ही हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। जो बेटा प्रतिबिंब बनेगा आप लोग देख सकते हैं, बिंदु के आकार बनेगा, छोटा आकार का बनेगा प्रतिबिंब। कैसा बनेगा, बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनेगा। देखो यहाँ लिखा भी है, दर्पण के इधर बन रहा है तो वास्तविक है बेटा, किधर है, दर्पण के इधर बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। और कैसा है, उल्टा है, वास्तविक है तो कैसा है, उल्टा है। इतना आ गया समझ में। ये था हमारा स्टेप 1, ये क्या था, ये था हमारा स्टेप 1। और स्टेप 2 देखो, अब स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 क्या है, यदि प्रतिबिंब, यदि वस्तु ना, हम तो वस्तु देख रहे हैं, यदि वस्तु बेटा अनंत और C के बीच में हो, अनंत और C के बीच में हो, इतना ऐसा ना समझ लो। यदि वस्तु अनंत और C के बीच में हो, मतलब कहने का मतलब ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। मेरे साथ साथ इसे नोट करते जाओ ना, देखो कितना मजा आने वाला। यहाँ पर क्या है, ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा C है, ये हमारा C है। अब बोल रहा है अनंत, अनंत मान लो इधर, अनंत मान लो इधर ना, अनंत तो ये था कहीं से भी मतलब अज्ञात, और C मतलब अनंत और C के बीच में, यानी कि यहाँ पर कोई वस्तु हो, वस्तु को यहाँ पर हो, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि C से परे हो। यदि वस्तु C से परे हो, ठीक है, यदि वस्तु C से परे इधर साइड में हो तो उसमें कैसे प्रतिबिंब बनेगा, तो उसमें बेटा कैसे प्रतिबिंब बनेगा, इतना समझ लियो। मान लो ये कोई प्रतिबिंब है, इतना आ गया समझ में, इतना आ गया। तो बेटा इसके शीर्ष भाग से एक रेखा किरण ये सामने जा रही है, इस मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है। जब बेटा मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है कोई प्रकाश किरण तो वो कहाँ से गुजरती है, जो बेटा रूल मैंने बताया था वही यहाँ पर फॉलो होंगे। तो कहाँ से गुजरती है सर, वो तो फोकस से गुजर जाती है, फोकस से परावर्तित हो जाती है, ठीक है। एक तो यहाँ से हमने करवा दी, एक यहाँ से करवा दी। अब सुनो,
और एक प्रकाश किरण यदि हम बेटा इसके सेंटर से आपतित करवाते हैं, जब कोई प्रकाश किरण बेटा वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो कहाँ से गुजरती है सर? वक्रता केंद्र से ही गुजरती है वापस। तो जो आपको यहाँ पर एक कटा हुआ प्राप्त हो रहा है ना, जो यहाँ पर ये प्रकाश किरणें काट रही है, वही तो हमारा प्रतिबिंब है। मैंने आपको बताया था कि प्रतिबिंब के लिए 2 या 2 से अधिक किरणें चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमें कटवाना भी तो है ना, और जहाँ पे काटेंगी प्रकाश की किरणें वहीं हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो बेटा जो आपका यहाँ पर क्या होगा, ये प्रतिबिंब हमारा प्राप्त होगा। अब देखो आप इधर, अब देखो आप, ये क्या होगा, हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। चलो इमेज के बारे में हम लिख लेते हैं। इमेज क्या है, अब सुनो मुझे, ये प्रतिबिंब है कैसा है? वास्तविक है, क्योंकि इधर है। कैसा है ये बेटा? वास्तविक है। वास्तविक है तो कैसा होगा? ये उल्टा है, आपके सामने उल्टा बन रहा है। देख लो, ये वस्तु सीधी थी और प्रतिबिंब उल्टा बन गया, आपके सामने है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और कैसा ये वस्तु से छोटा है, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग। मैंने क्या बोला था? वस्तु से छोटा होगा, इतना आ गया समझ में। और किस किस के बीच में बन रहा है? और सी और एफ के बीच में बन रहा है, इतना आ गया समझ में, नोट करो इसे। ये बेटा हमारे 2 स्टेप हो गए, ठीक है, 2 स्टेप हो गए, और 4 अभी हमें और पढ़ने हैं। 2 हो गए हमारे। बहुत मजा आने वाला है इसमें, बहुत मजा आने वाला है। सभी नोट कर लो, सभी बच्चे बेटा नोट करेंगे, ठीक है। जब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, सभी बच्चे नोट करेंगे। नोट कर लिया? चलो ठीक है, अब मैं मिटा दे रहा हूँ। ये चार्ट तो बिल्कुल भूल ही मत जाना, गलती से भी बेटा चार्ट मत भूल जाना। खुद को भूल जाना पर चार्ट को मत भूलना, इतना ध्यान रखना, ठीक है। हमारे 2 स्टेप हो गए। अब तीसरा स्टेप देखो। तीसरा स्टेप क्या है? जब बेटा हमारी वस्तु कहाँ हो? जब वस्तु हमारी सी पर हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये हमारा क्या है भाई? अवतल दर्पण। ये क्या है हमारा? अवतल दर्पण, ठीक है। ये कोई मुख्य अक्ष है हमारा, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये हमारा पोल है, ये एफ है और ये सी है, वक्रता केंद्र और फोकस। अब क्या बोला? यदि कोई वस्तु बेटा ये यहाँ पर रखी हो, मान लो ये कोई वस्तु है और ये बोल रहा है सेंटर पर रखी हो, ये कोई सेंटर पर रखी हो, तो हमें प्रतिबिंब कहाँ से प्राप्त होगा? प्रतिबिंब हमें कहाँ से प्राप्त होगा? तो इधर सुनो बच्चों, मेरे बच्चों, तो आपको क्या करना है? सुनो, आप लोगों को क्या करना है, इधर सुनो। यदि कोई वस्तु सी पर हो तो सुनो, देखो क्या करते हैं। एक प्रकाश किरण हम क्या करते हैं? यहाँ से गुजारते हैं इसके समानांतर, ठीक है। मुख्य अक्ष के समानांतर अगर हम कोई प्रकाश किरण आती है तो वो फोकस से जाती है, ठीक है। गलत, तिरछी लाइन हो गई। आप लोग स्केल से करना, बिल्कुल डायग्राम बढ़िया बनाना चाहिए। इसमें बेटा रे डायग्राम ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रे डायग्राम ही इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये चली गई, ये हमारी कोई प्रकाश किरण आपतित हो गई, ठीक है। ये कोई प्रकाश किरण हमारी परावर्तित होगी, सॉरी, ठीक है। इतना आ गया समझ में। आप क्या करते हैं? आप यदि बेटा कोई प्रकाश किरण जब बेटा ध्रुव पर आपतित होती है, मैंने क्या बोला? जब कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो बेटा वो उसी एंगल से परावर्तित हो जाती है, तिरछी हो गई ना, वो उसी एंगल से परावर्तित हो जाती है। अरे यार तिरछी हो रही है बार बार, बिल्कुल इसको डायग्राम तो अच्छे से बना लेना, ठीक है। आप लोग बना लेना, उसी एंगल से परावर्तित हो जाती है, ठीक है। तो हमें प्रतिबिंब कहाँ से प्राप्त हुआ? प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त हुआ? यहाँ पर प्राप्त हुआ, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल सी पर ही हमें प्रतिबिंब प्राप्त हुआ और वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। तो इमेज के बारे में लिख लें, प्रतिबिंब के बारे में हम लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? इधर बन रहा है तो कैसा ही है? वास्तविक है ये बेटा, तो कैसा होगा? उल्टा है। प्रतिबिंब कैसा? उल्टा है। और क्या है? वस्तु के आकार का है, और क्या बेटा? सी पर बन रहा है, सी पर बना है, ठीक है। तो ये है बेटा हमारी
प्रतिबिंब की बारे में। ये क्या है हमारा प्रतिबिंब के बारे में। तो सभी नोट करेंगे, सभी बच्चे मेरे साथ साथ नोट करो। फिर हम चौथा केस देखते हैं, है ना। चौथा है जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो। किसमें? जब बेटा सी और एफ के बीच में हो। अब मैं इसको एक बार रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। सी और एफ के बीच हो। इस रे डायग्राम को बेटा आप बिना देखे घर पर प्रैक्टिस करेंगे, मेरे बनवाने से कुछ नहीं होने वाला। ये इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं कि सर करवा रहे हैं तो ये आसान है, बन जाएगा। नहीं बनता जब तक खुद से नहीं करोगे ना, जब तक नहीं पता चलेगा, ठीक है। अब चौथा स्टेप देखेंगे हम, क्या है। चौथा है जब सी और एफ के बीच में हो। जब सी और एफ के बीच में हो कोई वस्तु हमारी, तो कैसे प्रतिबिंब बनेगा। ध्यान से समझना इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। ये हमारा बन गया अवतल दर्पण। और क्या है ये है हमारा मुख्य अक्ष। ये P है, ये F है और ये C है। आप क्या बोला? C और F के बीच में हो कोई वस्तु, यानी कि ये तो C है, ये F है, इसके बीच में यदि कोई वस्तु हो, यदि इसके बीच में कोई वस्तु हो तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। चलो बनाते हैं। पहले तो हमें वही करना पड़ेगा। इसके शीर्ष से बेटा एक आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले जानी पड़ेगी। जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो किससे गुजरती है? फोकस से। वो बेटा फोकस से गुजर गई। इतना आ गया समझ में? वो फोकस से, इसको और लंबा कर देते हैं, वो फोकस से गुजर गई। इतना आ गया समझ में? अब क्या करेंगे बेटा, एक 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 इसको सीधा कर देते हैं ना थोड़ा, इसको ये, ठीक है। एक एक लाइन हम गुजारते हैं, एक हम रे डालेंगे। इसके कहाँ से डालते हैं? इसके यहाँ कर लेता हूँ इसको थोड़ा, वरना बनाने में दिक्कत होगी बेटा। इसका रे डायग्राम बनाना तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके हम सेंटर से डालते हैं, ठीक है। एक प्रकाश की किरण हम इसके क्या करते हैं? सेंटर से डालते हैं। जब सेंटर से डालते हैं तो वो कैसे परावर्तित होगी? सेंटर से ही परावर्तित होगी, ठीक है। इस तरह से परावर्तित होगी, इस तरह से परावर्तित होगी। और सुनो और बेटा इस तरह से हो जाएगी ये परावर्तित पीछे की ओर। और इसको जब हम और पीछे बढ़ाएंगे, इसको भी हम पीछे बढ़ाएंगे तो बेटा एक जगह ये कटेगी, और जहाँ पर ये कटेगी पीछे बढ़ाने पर वहीं क्या होगा? हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो आप लोग देख सकते हो बेटा, प्रतिबिंब इधर प्राप्त हो रहा है वस्तु के इधर ही, दर्पण के इधर ही। तो ये कैसा प्रतिबिंब है? इमेज के बारे में लिख लेते हैं हम। इमेज के बारे में कैसा प्रतिबिंब है बेटा? वास्तविक है। जब ये वास्तविक है तो ये कैसा है? ये उल्टा भी है, देख सकते हैं हम लोग, ये उल्टा है, ठीक है। और वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा है। और ये सी से परे बन रहा है, सी से परे बन रहा है, ठीक है। ये है बेटा इमेज की खासियत। लिख लो जल्दी, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नेगलेक्ट किसी को मत कर देना। अब देखते हैं पांचवा वाला क्या बोला था? जब वस्तु हमारा F पर हो, वस्तु जब F पर हो तो क्या होगा? F पर वस्तु हो, मैंने क्या बोला? जब हमारा वस्तु बेटा F पर हो तो क्या होगा? सुनो 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 सुनो, ये है हमारा कोई प्रतिबिंब, ठीक है। ये है प्रतिबिंब, सॉरी प्रतिबिंब बता रहा हूँ, ये हमारा दर्पण, अवतल दर्पण। ये क्या है? ये है हमारा अवतल दर्पण, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर क्या है? इसका फोकस है। यहाँ पर इसका क्या है? यहाँ पर बना देता हूँ, ये इसका है सेंटर, ये इसका है सेंटर। अब उसने बोला है जब वस्तु हमारा फोकस पर रखा हो, वस्तु इस पर रखा हो, फोकस पर रखा हो, वस्तु छोटी बनाता हूँ तो क्या होगा? एक तो वही बेटा इसके समानांतर इस बार डालेंगे क्या? देखो सभी बच्चे बताओ इसमें हम क्या करने वाले हैं। यदि बेटा वस्तु F पर हो तो क्या करेंगे? एक इसके समानांतर किरण आएगी, और जो मुख्य अक्ष के समानांतर किरण जाती है वो किससे गुजरती है? फोकस से। किससे गुजरती है? फोकस से गुजर गई, ठीक है। अब क्या करेंगे? देखो आप सभी देखेंगे बेटा, अब क्या करेंगे? और एक प्रकाश किरण हम इसके क्या करेंगे? एक प्रकाश किरण इसके हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से डालेंगे। जब प्रकाश किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से डालेंगे तो वो उसी तरीके से क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी।
परावर्तित हो जाएगी। तो आप लोग बेटा यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर देख रहे होंगे कि दोनों किरणें पीछे बढ़ाने पर कैसी हो रही हैं, समानांतर एक दूसरे की हो रही है। कैसी हो रही है, समानांतर हो रही है। तो बेटा ये इस तरह और बढ़ती जाएंगी, ये ऐसी बढ़ती जाएंगी, ये कभी मिलेंगी नहीं, ये कभी मिलेंगी नहीं, इनका कभी मिलन होगा ही नहीं। मिलन अभी आधा अधूरा है, इनका मिलन कभी नहीं होगा। इनका मिलन होगा जाके अनंत पर, अनंत पर। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका बेटा इमेज कहाँ बनेगा, जाके अनंत पर। ठीक है, पहली बात तो ये इधर देखो, ये बेटा दर्पण से इधर बनेगी, तो कैसी बनेगी, ये वास्तविक है। वास्तविक, जब बेटा वास्तविक है तो ये उल्टी बन रही है, देखो इधर बनेगी तो उल्टी बनेगी, उल्टा है। और क्या, ये वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है, वस्तु से बेटा बहुत बड़ा बन रहा है। आप लोग देख सकते हैं, वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक है, सभी देख सकते हैं, वस्तु से बहुत बड़ा। और कैसे बन रहा है, सी से परे बन रहा है, सी से परे। ठीक है, अनंत पर लिख लेना, अनंत पर बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर, अनंत पर बन रहा है। ठीक है, ये था हमारा 5वां स्टेप। अब हम देखेंगे 6ठा स्टेप और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। ये बेटा सभी मेरे साथ साथ बनाते जाओ, मेरे साथ साथ सभी बनाते जाओ। स्क्रीनशॉट ले लो इसको, मैं जब तक आपको टाइम दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट देने का। मैं पानी पी लेता हूँ जब तक, है ना। मेरे साथ साथ बनाओ सभी, साथ साथ। ठीक है, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ और हम देखते हैं बेटा 6 स्टेप। ठीक है, 6 स्टेप। फिर हम देखेंगे उत्तल दर्पण के। उत्तल दर्पण के सिर्फ हमें 2 ही पढ़ना है, उत्तल दर्पण के हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, मेरे साथ साथ सभी नोट किया करो। 6 स्टेप देखते हैं। जब बेटा कहाँ हो, जब वस्तु F और P के बीच में हो, P के बीच में हो तो क्या होगा, सुनो। जब वस्तु F और P के बीच में हो, सभी देखो, जब वस्तु P और F के बीच में तो कैसे बनता है प्रतिबिंब। सभी मेरे साथ साथ बनाओ, सभी मेरे साथ साथ बनाओ। ठीक है, मेरे साथ साथ सभी बनाएंगे। ये क्या है हमारा, ये हमारा कोई दर्पण है, अवतल दर्पण है। कोई क्या अवतल दर्पण है। ठीक है, अभी हम अवतल दर्पण के ही तो स्टेप पढ़ रहे हैं सब। साथ साथ बनाओ, बिल्कुल मेरे साथ साथ बनाओ। ये है हमारा F, ये है हमारा P और ये है हमारा C। अब बोला इन दोनों के बीच में हो, इन दोनों के बीच में ये रखी है हमारी वस्तु। छोटी बना देता हूँ थोड़ी, ये रखी हमारी वस्तु। ठीक है, अब सुनो क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है। पहले तो हम वही करेंगे, एक किरण क्या करते हैं हम, एक किरण को हम मुख्य अक्ष के समानांतर, जब मुख्य अक्ष के समानांतर गुजारेंगे तो वो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से, फोकस से गुजरेगी। ठीक है, ये तो चली गई, फोकस से गुजर गई। इतना आ गया समझ में, फोकस से बच्चों चली गई। अब एक प्रकाश किरण हम किससे गुजारेंगे, उसके वक्रता केंद्र से। जब वक्रता केंद्र से गुजारते हैं कोई प्रकाश किरण तो वो उधर ही आप परावर्तित हो जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो ये बेटा प्रकाश किरण है ये तो फैलती हुई जा रही है। ये बेटा क्या होती जा रही है बेटा, ये तो है, ये फैलती जा रही है, तो कभी मिलेंगी नहीं ऐसे। और हमें तो मिलवाना है, हमें तो भाई मिलवाना है ना। अब हम मिलवाएंगे कैसे, ये बेटा इधर तो मिल नहीं रही है, जब इधर नहीं काम बढ़ रहा है तो इधर मिलवाएंगे। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, अब हम इसको आगे, यानी कि यहाँ पर काट रही हैं, तो यहाँ पर काट रही है तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। आप देख सकते हैं दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये कैसा बन रहा है बेटा, ये बन रहा है आभासी। आभासी क्यों बन रहा है, क्योंकि बेटा ये काटती हुई प्रतीत हो रही है, एक्चुअल में नहीं काट रही है, एक्चुअल में तो काट ही नहीं रही है, ये तो पीछे बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है। आभासी तो कैसा बन रहा है, ये सीधा है। और बेटा देखो ये वस्तु से बहुत बड़ा है, आवर्धित बोलते हैं इसको, आवर्धित लिख लो या फिर बहुत बड़ा लिख लो, बहुत बड़ा बन रहा है। और क्या है, और क्या है, ठीक है, सीधा बन रहा है, आभासी बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। और दर्पण के पीछे बनना लिख लो, दर्पण के पीछे बन रहा है। तो बेटा ये थी हमारी अवतल दर्पण की सभी स्टेज, सभी केसेस थे ये बेटा अवतल दर्पण के, मतलब किस किस प्रकार से
हमें प्रतिबिंब बनाना है कि हम सी पर रख दें, सी से परे रख दें, सी और एफ के बीच में रख दें, एफ और पी के बीच में यदि वस्तु रख दें तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ पर बनेगा, अब हम सब बना सकते हैं। यदि बेटा वो आपको चार्ट पूरा क्लियर है, वो चार्ट आपके दिमाग में, तो आप प्रतिबिंब रचना आसानी से कर देंगे। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। फिर अब हम पढ़ते हैं बेटा उत्तल दर्पण। क्या पढ़ेंगे? उत्तल दर्पण। इजी है उत्तल दर्पण, बस उसके 2 स्टेप है बेटा, ज़्यादा नहीं पढ़ने वाला। अब हमारी क्लास भी समाप्त होने वाली है। ठीक है, लाइक भी कर दो यार, जिससे कि सभी बच्चों के पास ये वीडियोस पहुंच जाए। ठीक है, सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। सभी बच्चे लाइक कर देंगे, एक बार सभी बच्चे लाइक करेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं उत्तल दर्पण के। किसके? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में बेटा कैसे हम प्रतिबिंब बनाते हैं। उत्तल दर्पण में हमें 2 केसेस पढ़ना है। पहला पढ़ना है यदि वस्तु हमारी कहाँ हो, वस्तु अनंत पर हो। वस्तु अनंत पर हो तो क्या करेंगे? ये हमारा उत्तल दर्पण है, बना ले उत्तल दर्पण। बन जा रे बाबा, ये तो है हमारी मुख्य अक्ष। ठीक है, यह है मुख्य अक्ष, यह इसका फोकस, यह है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, कोई वस्तु अनंत से आ रही है, कोई वस्तु अनंत से आ रही है, कोई वस्तु है अनंत पर रखी है, तो प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है? अनंत से आ रही है। और अनंत से कोई प्रकाश आती है, यानी कि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, तो कहाँ से जाती है सर? वो जाती है फोकस से। फोकस से जाती है, पर यहाँ पर बेटा जाती हुई प्रतीत होती है, जाती हुई प्रतीत होती है। इतना आ गया समझ में? इतना आ गया समझ में? और कोई प्रकाश किरण बना लो ऐसे। ठीक है, कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इमेज के बारे में लिख लें। इमेज कहाँ बनता है भाई? इमेज बन रहा है एफ पर, यानी बिंदु आकार का बनेगा। इसमें भी बिंदु आकार। और दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है तो आभासी है, तो कैसा बनेगा? सीधा। ठीक है, सीधा। और कहाँ पर बन रहा है? एफ पर बन रहा है। और क्या क्या हो सकता है? दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे, इसलिए कैसा है वो? आभासी है। पीछे है ना, दर्पण के पीछे, पीछे लिख दिया था, पीछे। दर्पण के पीछे बन रहा है, सीधा है, आभासी है। ठीक है, और बेटा देखो वस्तु से छोटा है, ये वस्तु बड़ी होगी और वस्तु से छोटा है, लिख लेंगे वस्तु से छोटा बनेगा। और बेटा सदैव वस्तु से छोटा बनेगा, सदैव वस्तु से छोटा बनेगा। अब हम पढ़ते हैं सेकंड केस। इसका क्या है? सेकंड स्टेप क्या है? जब दर्पण के सामने हो कोई वस्तु, जो बेटा दर्पण के सामने हो, दर्पण के सामने। ठीक है, आप सुनो, ध्यान से देखो बिल्कुल। जब कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने हो, अगर सामने आ भी जाया करे। ठीक है, क्या है ये एफ है, ये क्या है? ये सी है। यदि यहाँ पर कोई वस्तु हो, कोई वस्तु है ए और बी, मैंने क्या बोला? कोई वस्तु है ए और बी। ठीक है, अवतल के उत्तल दर्पण के सामने है, तो क्या करेंगे? एक प्रकाश किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो वो किससे होकर निकलेगी? फोकस से जाएगी ना, वो फोकस से होकर गुजर गई। ठीक है, फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे? एक को हम किससे डालेंगे? सेंटर से डाल दें। एक को बेटा हम सेंटर से डालेंगे, इसके यहाँ से। ठीक है, तो क्या करेंगे? ये ठीक है, यदि मैं सेंटर पर आपतित करता हूँ उसके वक्रता केंद्र पर, तो उधर से ही वो परावर्तित हो जाएगी। यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। ठीक है, पर यहाँ पर तो जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कटान बिंदु मिला, तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। मान लो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना। आप लोग देख सकते हैं बेटा, मैंने क्या बोला? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा बनता है। ये वस्तु इतनी लंबी और इतना छोटा बना। इमेज के बारे में लिख दो फटाफट, इमेज के बारे में लिख दो। इमेज के बारे में क्या है बेटा? दर्पण के पीछे है, दर्पण के
पीछे। जब दर्पण के पीछे है तो वो कैसा बनेगा, ये आभासी है। जब ये आभासी है तो ये कैसा बनेगा, ये सीधा है। ये सीधा है, ठीक है। और क्या है बेटा, वस्तु से छोटा है भैया, वस्तु से छोटा है। इतना चीज़ें लिख दो, लो हो गया, सारा हो गया, बस यही है। तो बेटा ये था कंप्लीट गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब रचना। कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं हम गोलीय दर्पण से। उत्तल भी पढ़ लिया हमने, अवतल दोनों पढ़ लें, ठीक है। आज का एक्सपीरियंस बता देना भाई कमेंट में, कितना मजा आया, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस खूब करना, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, जब तक नहीं बनेगा ये। इसका मेन चीज़ है रे डायग्राम, बिना देखे एक बार आप बनाने की कोशिश करना, ठीक है। इस क्लास के बाद आप बिना देख के बनाने की कोशिश करना, और जहाँ पर अटक जाए तो एक बार क्लास को आप रिवाइज कर लेना। आप क्लास को रिवाइज कर लें, जिससे कि आपके माइंड में और बातें बैठ जाएं। इतना आ गया समझ में, क्या इतना आ गया समझ में, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे हम समाप्त कर रहे हैं, और कल हम दर्पण सूत्र वगैरह पढ़ेंगे, और आवर्धन सूत्र है वो सब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, और उनसे ही बेटा न्यूमेरिकल बनने वाले हैं, तो बेटा ये समझ लीजिए, जो हमारा परावर्तन का पोर्शन था वो पूरा समाप्त हो चुका है। जो भी छोटी छोटी बातें होंगी, जो भी सूत्र हैं, वो सब मैं अगली क्लास में बता दूंगा। पर बेटा जो परावर्तन का पोर्शन था वो पूरा हमने समाप्त कर दिया है। अब हम पढ़ेंगे अपवर्तन के बारे में। किसके बारे में, अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे बेटा। बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छा ये चैप्टर है, बिल्कुल लॉजिकली तरीके से समझाऊंगा। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। जो भी बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें पता है कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कितना मजा आ रहा है, पैसेंस के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चों। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। जब तक के लिए बेटा आप पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।